बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे इशू को लेके आया हूँ जो कि हमारा एक नेशनल कॉज भी है और एक इंटरनेशनल इशू भी है, जिसमें बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान तीनों ममालिक इसमें मुलविस हैं। अब अगर देखा जाए तो कोई भी मुसलमान जो कि ये नियत करता है कि मैंने उम्रे पे जाना, उम्रा हर पाकिस्तानी, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है, इंडियन मुसलमान की ये ख्वाहिश है, हर बांग्लादेशी मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो एक दफ़ा अपने अल्लाह का घर देखे, अपने रब का घर देखे, वहाँ जाके सजदा करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाए और वहाँ पे बैठ के दरूद सलाम पढ़े और सजदे करे, अपने रब के हुजूर दुआएं करे और वो दुआएं कबूलियत का शर्फ हासिल करती हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़े आज मैं की तरफ आवाज़ उठाने जा रहा हूं, जो कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में ये इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो है उम्रे के वीज़े के ऊपर जाना और वहाँ जाके नेक्स्ट फ्लाई करना गैर कानूनी तौर पर। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है और इसमें अब तक हमारे पाकिस्तान के, इंडिया के और बांग्लादेश के सैकड़ों हज़ारों लोग इस वक्त सऊदी अरब की जेल में कैद हैं और आपको पता है उनकी वापसी भी नामुमकिन है। आप सऊदी लॉज को जानते हैं कि वहाँ पे जो फंस जाता है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं कि हम वहाँ पे जाके ज़मानत करवा लेंगे, वकील हमारा पेश होगा। वो चक्कर नहीं है, वो उनके अपने इस्लामिक रूल्स हैं, वो उनके मुताबिक चलते हैं और वापसी नामुमकिन है जो एक दफ़ा फंस जाता है। तो होता क्या है, यहाँ पे लोग एजेंटों से बात करते हैं। ये हमारे बरसगीर में एजेंट माफिया ने एक नया महाज खोला हुआ है। वो 45 लाख से लेके 1 करोड़ तक डील होती है। वो डील क्या होती है कि आपको यहाँ से हम लेके जाएंगे उम्रे के वीज़े पे, वहाँ पे आप उम्रा कीजिएगा। उम्रा करने के बाद आपको नेक्स्ट फ्लाई करवाएंगे स्पेन, यूनान, इटली, जहाँ कहीं का भी वो उनको कह दिया जाए वो करवा देते हैं। अब होता कैसे है, एयरपोर्ट से किसी एहलकार के साथ मिलके, क्योंकि अब पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे भी सख्ती है कि कोई भी नौजवान जो है उसको अकेले को नहीं जाने दिया जाता। फिर सिर्फ इसी वजह से कि अब कोई जवान आदमी अगर वो उम्रा करने भी जाता है तो उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सिर्फ इन्हीं एजेंटों की वजह से, जिन्होंने यंग लोगों को इस साइड पे लगा दिया है कि आपने इस मुल्क से अगर बैरून मुल्क जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा और वो गैर कानूनी रास्ता, वो नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि हमारे मजहब के कहीं ना कहीं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा खिलाफ जाता है। इसमें देखा जाए तो वहाँ से एक जेली स्टिकर वाला वीज़ा लगाया जाता है। जेली स्टिकर आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। अब यहाँ से एयरपोर्ट के ऊपर भी बिल बिला के जब उसको क्लियर करवाया जाता है तो वो जाके उम्रा करता है और नेक्स्ट उसको सऊदी अरब में पासपोर्ट के ऊपर एक स्टिकर लगाया जाता है। वो स्टिकर फेक होता है जो कि किसी भी यूरोपियन कंट्रीज के मुल्क का वीज़ा होता है, उसके ऊपर उसको ट्रैवल करवाया जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं वो तो जाते हैं लंबा जेल। लेकिन जो 100 में से अगर एक निकल जाता है तो एजेंट नए सिरे से दोबारा से लोगों की तरफ एक वावेला शुरू कर देते हैं कि ये देखें फलां बंदे से मैंने पैसे लिए थे, वो 80 लाख रुपया दे के चला गया है। तो अब बहुत सारे वालिदैन जो कि अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं अब्रॉड, वो ये नहीं समझते कि वो गैर कानूनी तौर पे गया है। वो अगर पहुंच जाता है तो नेक्स्ट वो किसी भी जिस यूरोपियन कंट्री में जाता है वहाँ पे जाके अरेस्ट हो जाता है और बहुत सारे चांसेस में ये भी हुआ है कि वो अरेस्ट करके उसको नेक्स्ट फ्लाइट से डिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन अब एजेंटों ने और भी राह इख्तियार कर लिए हुए हैं। वहाँ पे फौरी तौर पे इनका वकील चला जाता है और उसको किसी कैंप वगैरह में ले जाते हैं और उसका कोई आर्जी स्टे वहाँ पे लगवा लेते हैं। लेकिन ये सारा गैर कानूनी होता है और इसमें उस नौजवान के लिए ज़िंदगी से लेके उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं।
یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اور اتنے لاکھوں پیسے دے کے بھی اگر ذلیل ہو کے جانا ہے تو اس سے اچھا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ہمارے پاس سعودی عرب کا آپشن موجود ہے جہاں پہ ان کو 12 لاکھ لوگ چاہیے، اور ٹرینڈ لوگ نیفٹیک پاکستان سے آپ سرٹیفکیشن کریں، سرٹیفکیٹ حاصل کریں، اور وہاں پہ جا کے آپ لاکھوں میں سیلریز لے سکتے ہیں، لیکن آپ لیگل بھی ہوں گے آپ کو۔ لیکن ہمارے پاس اوپر جو یورپ کا کریز سوار ہے، ہم نے یورپ ہی جانا ہے، تو اس کے لیے بھی لیگل طریقہ کار موجود ہے۔ آپ سٹڈی ویزا لگوائیں، آپ ورک ویزے کے اوپر کام کریں، جو آپ کے وہاں پہ موجود ہیں کوئی دوست ساتھی، ان سے گائیڈنس لیں اور لیگل طریقے سے جائیں۔ اس سے آپ کے پیپر بھی جلدی بن جاتے ہیں اور آپ وطن واپس بھی جلدی لوٹ آتے ہیں۔ لیکن دوسری، اگر غیر قانونی طور پہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ سالوں وہاں انتظار کرتے ہیں پیپرز کا، اور اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اگر سعودی عرب میں جو لوگ اریسٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے ویزا پالیسی کے اوپر اور سختیاں کرتے ہیں۔ وہ اب جو بھی نوجوان جاتا ہے، چاہے وہ عبادت کی غرض سے ہی گیا ہے، اس کے اوپر شکوک و شبہات کیے جاتے ہیں، اور اس کو بہت زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑتی ہے کہ میں تو عبادت کرنے آیا ہوں، لیکن وہ اس کو شک کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں۔ تو یہ اپنے دیش کا، اپنے ملک کا جو آپ امیج خراب کرتے ہیں وہ ایک طرف ہے۔ تو اب ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم عمرے کے نام پہ کس طرح سے ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اور دوسرا اپنے بچے کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور وہ خطرہ جہاں پہ شاید آج آپ کا بچہ جس کو آپ نے یورپ بھیجنے کا خواب دیکھا تھا، وہ شاید زندگی بھر دوبارہ آپ سے مل نہ پائے۔ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اس کا کمپلیٹ نالج نہیں ہوتا، ان کو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو لیگل طریقے سے بائی ایئر ہم پہنچا دیں گے۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ کم از کم ایک دفعہ جو آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ویزا لگا ہے وہ کسی ماہر کنسلٹنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر لیں، اس کو دکھا لیں۔ اگر وہ ویریفائی کرے تو نیکسٹ ایمبیسی میں چلے جائیں۔ یہ اسلام آباد میں ایمبیسی موجود ہے، آپ کے کنٹری میں، آپ کے دیش میں ایمبیسی موجود ہیں، وہاں سے اس کو ویریفائی کروا لیں، اور ویریفائی کروانے کے بعد فلائی کریں، تاکہ نیکسٹ آپ کسی غیر قانونی کام کا حصہ نہ بن سکیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ اس نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔